Good morning, students. It's me, Shana Parveen, your science teacher here to continue chapter number second, microorganism, in which today we are going to discuss about diseases and some common human diseases caused by microorganism are given below. So diseases is polio, measles, chickenpox, tuberculosis. These diseases caused by virus. And the mode of transmission is air, water. पोलियो का तो एयर वाटर होता है, मीजल्स का भी एयर होता है, चिकन पॉक्स का क्या होता है, एयर भी या कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है और एयर के मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। इसमें क्या इन सभी डिसीज़ में ऊपर जो एक बॉक्स बना हुआ है, इन कॉलम में जितनी भी डिसीज़ है इनमें हमें क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब पेशेंट को कंप्लीटली अलग रखना चाहिए। कीप द पेशेंट ऑन सेपरेट बेड, उसे सेपरेट बेड पर ही लेटना चाहिए, दूसरों के साथ नहीं लेटना चाहिए। वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट सूटेबल एज, और सूटेबल एज में अगर वैक्सीनेशन करवा दिया जाए तो ये सारी बीमारियों से बच्चे दूर रहते हैं। और हमने देखा भी है छोटे बच्चों को बहुत सारे टीके लगवाए जाते हैं, तो वो वैक्सीनेशन होता है वो सब इन्हीं बीमारियों को दूर रखने के लिए किया जाता है। देन टाइफाइड है, कॉलरा है, ठीक है। टाइफाइड जिसमें बहुत लंबे समय तक बुखार आता है, कॉलरा जिसमें हैज़ा, जिसमें क्या होता है लूज मोशन और वॉमिटिंग साथ साथ होती है। तो ये दोनों भी बैक्टीरियल डिसीज़ है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें कॉज करता है, बैक्टीरिया। ये वाटर एंड फूड के थ्रू जो कंटामिनेटेड होता है, कंटामिनेटेड यहाँ मेंशन नहीं है, कंटामिनेटेड यानी कि अशुद्ध पानी जो होता है या अशुद्ध फूड जो होता है उसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। इसमें क्या है, इसमें इंसान को अपना पर्सनली हाइजीन एंड कंज्यूम ओनली प्रॉपरली कुक्ड फूड, एक तो अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए, अपनी पर्सनल साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए और वैक्सीनेशन करवा लें तो भी ये बीमारियां नहीं होंगी। हेपेटाइटिस बी जो होती है ये लीवर की डिसीज़ होती है। इसमें लीवर ख़राब हो जाता है, ठीक है, लीवर पर अफेक्ट करता है ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी वायरस के थ्रू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें भी वाटर है। इसमें क्या करना चाहिए, हमें प्योरीफाइड या फिर बॉयल वाटर लेना चाहिए और वैक्सीनेशन शुड बी गिवन, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ ये तो थी ह्यूमन में जो इंसानों में होती है। अब हैं कुछ डिसीजेज जो एनिमल्स में होती हैं। वायरस जो होती हैं वो फूड एंड माउथ डिसीज़ इन कैटल क्या होती है, गाय भैंसे जो होती हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। इन सब में जो बीमारियां हो जाती है उनके पैरों में, उनके माउथ में, तो वो वायरस की वजह से होती है। प्रोटोजोआ की वजह से उन्हें स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। पिग्स के अंदर जो पिग होते हैं उन्हें स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, हॉर्सेज में और कैटल्स में, इन सब में, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रेक्स हो जाता है कैटल में। एंथ्रेक्स बैक्टीरियल डिसीज़ है। इसमें क्या हो जाता है, बॉडी पर ईचिंग होने लगती है, छाले भी पड़ जाते हैं। कुछ डिसीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो प्लांट्स में होती हैं। वायरस है येलो वेन मोज़ेइक ऑफ भिंडी पर हमें दिखाई देता है, येलो वेन पड़ने लगती हैं, ये इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। दूसरी है टोबैको मोज़ेइक, आप देखा होगा तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उन पर होती है ये वायरस, उस पर अटैक करता है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है, क्लोथ्स एंड हैंड्स ऑफ वर्कर, जो काम करने वाले होते हैं और या फिर कपड़ों के थ्रू ये तंबाकू मोज़ेइक वायरस जो है एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। बैक्टीरिया की वजह से सिट्रस कैंकर हो जाता है। सिट्रस कैंकर ये कौन सी डिसीज़ होती है, ये जितने भी खट्टे फ्रूट्स, खट्टे वो जो होते हैं फल होते हैं, ठीक है, आंवला है और हमारा नींबू है, ऑरेंजेस हैं, इन सबको हो जाती, इन सब के जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज दिखाई देती हैं। उससे पता चल जाता है ये बैक्टीरिया हो रहा है। इसे सिट्रस कैंकर डिसीज़ कहते हैं। ये भी एयर की वजह से ट्रांसमिट होती है। फंगस लग जाता है, रस्ट ऑफ वीट जो गेहूँ होते हैं उन पर एक तरह से जंग टाइप का लग जाता है, वो फंगल डिसीज़ होती है, वो भी एयर के थ्रू और सीड्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। फिर इसके बाद है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, 78% इतना अकेला नाइट्रोजन ही पाया जाता है। ये बहुत एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन, सभी में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर हम सभी का केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो उन सब में नाइट्रोजन होता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, ये कैसे प्लांट के थ्रू प्लांट को कैसे मिलती है ये नाइट्रोजन, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो सॉइल में होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजेबल कंपाउंड, नाइट्रोजन को दूसरे यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद वो प्लांट्स के थ्रू ऑब्टेन कर लिया जाता है फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स हेयर, ठीक है स्टूडेंट्स।
एंड नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट। उसके बाद ये नाइट्रोजन है ना, इसको प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं प्लांट प्रोटीन बनाने में और अदर कंपोनेंट्स बनाने में। एनिमल जो फीड करते हैं इन प्लांट्स पर, वो ये प्रोटीन ले लेते हैं और नाइट्रोजन कंपाउंड भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ली जाती, इनडायरेक्टली ली जाती है। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड में टू बी यूज बाय प्लांट अगेन, ताकि प्लांट से फिर से यूज़ कर सके। तो नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है इस तरीके से। नाइट्रोजन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, इनकी साइकिल चलती रहती है। कुछ अदर बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कन्वर्ट कर देते हैं, सम पार्ट ऑफ दैम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेरिक। कुछ क्या करते हैं, फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो नाइट्रोजन गैस वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो होगी एटमॉस्फेयर की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। देखिए नाइट्रोजन है एयर में 78%, तो यहाँ आप देखिए फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ हो गई। फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, ये कंपाउंड नाइट्रोजन किस में गई, फिर से बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को गैसियस में, गैस फिर से एयर में पहुंच गई। सेकंड वाले में देखिए जब लाइटनिंग के थ्रू ये नाइट्रोजन कहाँ होगी, ये भी कंपाउंड में चेंज हो जाएगी, ठीक है, फिर से वे सेम साइकिल। फिर थर्ड देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये सॉइल में फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को, फिर से सेम साइकिल चलेगी, ठीक है। फिर एनिमल्स ने दी नाइट्रोजन टेकन बाय प्लांट्स रूट्स, ये नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, ये इसमें जाएंगे, फिर से सेम साइकिल चल जाएगी। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट साइकिल है नाइट्रोजन की जो चलती रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से नाइट्रोजन कभी भी ख़त्म नहीं होता है, इसकी जो अमाउंट है वो इतनी ही बनी रहती है। तो आज ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है स्टूडेंट। अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।